हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथ ऑनर्स एलएनएम का 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे। आज के इस सेशन में जो है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारा पेपर 4 का जो है वो हमारा बुक है, तो उसमें जो है वह नहीं 2022 में जितना क्वेश्चन आया हुआ है हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन है। इसको जो है वो कहता है सॉल्व करने के लिए आपको हम बता दें कि ये जो है वो फर्स्ट में 4 क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी डी करके 4 रहेगा। 4 में से आपको 2 क्वेश्चन का जो है वो आंसर बनाना रहता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यानी कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 1 बाय 1 वीडियो आएगा, प्रत्येक दिन आएगा, ठीक है, शाम के 6 बजे। तो ये देखिए कहता है सॉल्व ये 3x + y - 5 dy - 2 × x + y - 1 dx = 0। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और जो है वह dy/dx का यहाँ से मान निकालिए और फिर जाके हम आपको बताएंगे ये जो है वह कौन सा चैप्टर का है और कौन सा यानी कि हमारा टॉपिक से जो है वह उठाया हुआ है, यानी कि कौन सा ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है वह कौन सा टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो आपको हम बताएंगे। तो dy/dx पहले हम निकालते हैं। यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा, सॉल्यूशन दे दीजिएगा और जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो गिवन हमारा ये इतना दिया हुआ है, ये हमारा 3x + y - 5 और ये dy माइनस ये 2 × ये x + y - 1 dx = 0। देखिए dy/dx हमको निकालना है, तो dy/dx निकालना है। तो ये हमारा माइनस लेफ्ट में है, उसको हम राइट में भेज देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीका से, ये 3x + y - 5 dy = ये हमारा हो जाएगा 2 × ये x + y - 1, ये इतना हो जाएगा और ये dx। देयरफॉर यहाँ से देखिए dy/dx जब हम निकालेंगे तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो ये हमारा 2x + ये 2y - 2 अपॉन में हमारा हो जाएगा 3x + y - 5, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो ये इतना हो गया। अब देखिए आपको हम बता दें कि ये जो है वो हमारा dy/dx पावर कितना 1, यानी कि ये जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से ये हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारा यानी कि फॉर्म पढ़ना रहता है, होमोजीनियस नॉन, ये जो यानी कि हमारा बहुत सारा यानी कि प्रॉब्लम पर यानी कि सॉल्व करना रहता है। तो उसमें यानी कि बहुत टाइप का रहता है। जैसे आपको हम बता दें वेरिएबल सेपरेबल रहता है, लीनियर रहता है, नॉन लीनियर रहता है, होमोजीनियस रहता है, नॉन होमोजीनियस रहता है। तो ये जो है वो हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसको होमोजीनियस में जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे। तो रिड्यूस करेंगे तो ये देखिए ये जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का है। ये जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है वो फॉर्म होता है। आप कह सकते हैं dy अपॉन ये dx = ये a1x + ये b1y + ये c1 बटे ये जो है वह a2x + ये b2y + ये c2 इस फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ से हम a1 और a1 और b1 a2 b2 का मान हम यानी कि यहाँ से निकालते हैं। सिंस a1 बटे ये a2 निकालते हैं, देखिए a1 यानी x कोफिशिएंट रहता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे में 3। अब हम b1 बटे ये b2 निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस यहाँ पे देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2 हुआ है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। जब इस कंडीशन में रहता है तो हम क्या यानी कि पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफ ये हमारा कंडीशन आया है a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2, देन x के यानी कि ये जो है वो हमारा स्मॉल x के स्थान पे जो है वह कैपिटल X + ये h एंड ये y का स्थान पे यानी कि कैपिटल Y का स्थान यानी कि स्मॉल y का स्थान पे जो है वह कैपिटल Y + के जो है वो हम रखते हैं। देन ये हम रखते हैं एंड जो है वह एंड ये जो है वह dy/dx के स्थान पे जो है वह d कैपिटल Y बटे ये d कैपिटल X, ये जो है वह हम यानी x के स्थान पर ये y का स्थान पर ये और dy/dx के स्थान पर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो इसका नाम जो है वह फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं।
तो इसमें जब हम रखेंगे तो dy बाई डी एक्स के स्थान पर यह हमारा हो जाएगा, तो ये dy अपॉन ये dx इक्वल टू ये जो है वो हमारा 2 इंटू ये हमारा हो जाएगा x प्लस ये h और प्लस ये 2 इंटू ये y प्लस ये k माइनस 2 बट्टे जो है वो हमारा हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस एच और ये जो है वो प्लस ये y प्लस ये k माइनस 5 ये हो गया। अब देखिए इसको हम एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसको हम एक साथ रखते हैं। ये जो है वो हमारा हो जाएगा dy अपॉन ये dx इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस ये 2y और ये प्लस में जो है वह 2h यहाँ से यानी 2h और यहाँ से प्लस ये 2k माइनस 2 अपॉन में हमारा हो जाएगा 3x प्लस ये y प्लस ये 3h और प्लस ये k माइनस 5 ये इतना हो गया। अब देखिए होमोजीनियस बनाने के लिए हमें जो है वह क्या करना पड़ेगा, इसको जो है वह 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी जो है वह 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखिए x पावर 1 y पावर 1 x पावर 1 y पावर 1 यानी कि सभी जगह पावर समान है, ये हमारा होमोजीनियस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ, यहाँ पे लिखिएगा नाउ और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2h प्लस ये 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका जो है वह नाम सेकेंड रख दीजिए, ठीक है। और इसको करेंगे तो ये 3h प्लस के माइनस 5 इसका जो है वह नाम थर्ड रख दीजिए, ठीक है। और बराबर जो है वह 0 कर दीजिए। इसको 0 के इक्वल कर दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें h और k का मान हम निकालते हैं। h और k का मान निकालते हैं, आगे जो है वह हमको जरूरत होगा इसका। तो हम h और k का जो है वह मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये जो है वह थर्ड इक्वेशन को जो है वो हम क्या करते हैं, अगर 2 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो के जो है वह कैंसिल हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन में घटा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6h हो जाएगा और प्लस ये 2k माइनस 10 इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो है वह 2h प्लस ये 2k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से यानी कि हमारा कैंसिल होने वाला है। देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि ये +2 और -2 का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह क्या बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो ये यानी 4h हो जाएगा और ये -10 में से 2 जाएगा तो -10 में से +2 जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ जो है वह यानी कि ये -8 को इस साइड भेज देंगे तो 4h यानी 4h इक्वल टू 8। तो देयरफॉर यहाँ से h का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 2 आया है। h का मान कितना आया है, 2 आया है। अब देखिए यही h का मान जो है वो हम सेकेंड या थर्ड में रखेंगे तो हमारा जो है वह k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि हम h का मान जो है वह सेकेंड इक्वेशन में हम रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारा क्या है, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2 गुने h का मान 2 हो जाएगा और ये प्लस ये 2k -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस ये जो है वह 2k -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2k इक्वल टू देखिए ये +4 -4 तो ये हमारा +2 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये k इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1, यानी कि हम यहाँ से k का जो वैल्यू हम निकाले हैं -1 यानी कि 1 निकाले हैं। देखिए अब जो है वो इसको अगर जो है वो हम 0 के इक्वल जो है वो हम रख दिए हैं तो यहाँ पे हमारा नया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, जब ये इसको और इसको 0 के इक्वल रखे हैं तो हमारा नया क्या बनेगा, तो यहाँ जो है वो हमें यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखिए ये जो है वो हमारा ये dy अपॉन ये dx इक्वल टू हमारा बन जाएगा ये 2x प्लस ये 2y और बटे में जो है वह 3x प्लस ये y, ये इसी फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये इतना बचेगा। तो इतना हम लिखे हैं। इसका जो है वह नाम क्या रखिए, इसका 4 नाम रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे जो है वो हमारा क्या है,
समान है। तो ये जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, तो HDE यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही बात यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, यानी कि यहाँ पे अंश और हर में जो है वह एक्स और यानी कि सभी का पावर जो है वह क्या है, तो समान है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ HDE यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। HDE का मतलब हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग कंफ्यूज नहीं हुएगा। अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देखिए आपको हम यानी कि आपको मालूम होगा ये क्लास 12 में यानी कि आप पढ़े होंगे कि जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट ये y इक्वल टू वी एक्स। क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ जो हुआ हमें यानी कि v का वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो ये हमारा आएगा y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो हुआ हम x के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v को हम बाहर कर देंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बटे ये हमारा dx हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये जो है वो हम यानी कि ये जो है वो 4 इक्वेशन में जो है वो y इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स के स्थान पर ये हम यानी कि इसमें रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो हमारा हो जाएगा नाउ हम सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स के स्थान पर ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा v प्लस ये x dv बटे ये dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2x है और प्लस 2 y का स्थान पर vx हो जाएगा तो vx बटे और ये हमारा 3x प्लस y का स्थान पर vx है तो vx हो जाएगा। इसको जो हम यहाँ से हटा देते हैं, ये इतना हो गया। अब देखिए ऊपर में भी x नीचे में भी x कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा v प्लस ये x dv बटे ये dx इक्वल टू, वहाँ यानी कि ये कॉमन ले लीजिए। तो ये हमारा 2 प्लस ये 2v बचेगा और नीचे में भी कॉमन ले लीजिए x, तो ये हमारा 3 प्लस ये v बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो x और x दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया। यहाँ पे जो हुआ जो बचा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये जो है वो v को हम इस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आएंगे तो x dv अपॉन ये dx इक्वल टू ये हमारा 2 प्लस ये 2v और बटे ये 3 प्लस v, ये v को इस साइड लाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो x dv अपॉन ये dx इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस ये 2v माइनस ये v और ये इंटू में जो है वह 3 प्लस v और बटे में ये एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस v हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x dv अपॉन ये dx इक्वल टू 2 प्लस ये 2v माइनस ये हमारा हो जाएगा 3v माइनस ये v स्क्वायर और अपॉन में ये 3 प्लस v, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो हमारा x dv बटे ये dx इक्वल टू ये जो है वो माइनस v स्क्वायर और ये माइनस ये जो है वो हमारा v प्लस 2 बटे ये 3 प्लस v, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, तो इसमें हम VSM लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो VSM लगाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग VSM का मतलब ये हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या हुआ, यानी कि ये यहाँ पे dv है तो dv बनेंगे, v वाला टर्म को एक साइड करते हैं, यहाँ पे x है तो x वाले टर्म को हम एक साइड कर देते हैं, यानी वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। तो ये हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस v, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बटे जो है हमारा हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस 2 और ये dv हो जाएगा। और ये देखिए
dx इस साइड आएगा तो dx, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम यानी कि VSM लगा दिए हैं, तो अब जो हुआ इंटीग्रेट कर दीजिए, आसानी से इंटीग्रेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी कि हम दोनों तरफ जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा जो है वह क्या होने वाला है, ये जो है वो हमारा 3 + v बटे, यहाँ जो माइनस कॉमन ले सकते हैं, चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, ये v² + v और -2dv इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ ये dx बटे ये x, ये इतना हो गया। माइनस को हम इस साइड भेज देंगे, तो माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 3 + v बटे ये v² प्लस ये v -2dv इक्वल टू ये माइनस ये dx बटे ये x, ये इतना हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो ये आप लोग क्लास 12 में पढ़े थे। तो यानी कि ये जो है वो हमारा कुछ इस फॉर्म का है। तो देखिए आपको हम यानी कि बता देते हैं कि इसका हम जो है वो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो ये जो है वो हमारा px + q और बटे जो है वो यानी ऊपर में लीनियर रहता है और नीचे में जो है वो क्वाड्रेटिक रहता है, यानी कि ये हमारा ax² प्लस ये bx + c इस फॉर्म में रहता है। इसको हम कैसे यानी कि पुट करते हैं, तो देखिए ये a इंटू जो है वह डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, यानी कि ax² प्लस ये bx + c और ये प्लस ये b इंटू एक्स। जब यानी कि देखिए ये ऊपर में लीनियर जब क्वाड्रेटिक रहता है तो हम इसको इतना पुट करते हैं, फिर जाके सॉल्व करते हैं, तो ये इतना जगह पर जो आएगा रिजल्ट हम उतना रख देते हैं। तो इसको जो हम क्या करते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ये देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है कि आपको दिख रहा है वह कुछ इस ही फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। इसको भी जो है वो हम क्या करेंगे तो पुट कर लेंगे। तो चलिए इसको जो है वो हम पहले यानी कि इसको लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जितना आपको हम बताते हैं वह जो है वह समझ जाते होंगे। अगर आप नहीं समझते हैं तो वो भी कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास रहेगा कि और जो है वो अच्छा से अच्छा आपको जो है वह यानी कि समझा सके। तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये सवाल जो है वो बड़ा है तो आपको घबराना नहीं है, एकदम यानी कि सिंपल है। तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि क्या करते हैं तो ये जो है वो हम 3 + v, ये 3 + ये v इक्वल टू 3 + v इक्वल टू a इंटू जो है वह d बटे ये dv इंटू ये v² और ये प्लस v -2 और ये प्लस b, यानी कि जब इस फॉर्म में रहता है तो ये px + q की इक्वल जो है वो हम इतना क्या करते हैं तो पुट करते हैं। तो ये हम यानी कि पुट किए। तो अब देखिए यहाँ जो है वो हमें क्या मिलेगा, तो ये जो है वो यानी कि हमें ये यानी प्राप्त हो जाएगा ये 3 + ये v इक्वल टू a इंटू v² का डिफ्रेंसिएशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो ये 2v हो जाएगा प्लस ये v का 1 हो जाएगा और ये 1 का 0 हो जाएगा, तो प्लस ये b, इसका जो नाम है वह 5 दे दीजिए। ठीक है 5 दे दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है हम कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं v वाले को एक साथ लिख लेते हैं और जो है वो यानी कि हमारा कांस्टेंट है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + v इक्वल टू ये 2ab प्लस ये जो है वो 2a प्लस ये b। यहाँ पे देखिए यानी 2ab है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो है वो हम यानी क्या करेंगे तो कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर लिख देंगे या फिर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम जब कंपेयर कर देंगे तो v के यानी कोफिशिएंट 2a है और v के कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि हमारा 1 इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है अब देखिए हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दें, तो ये हमारा 2a प्लस ये b इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गुने ये 1/2 प्लस ये b इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये जो है वो b इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 2a
प्लस बी। देखिए हम मिस्टेक कर दिए, आपको देखना था। तो देखिए इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ए ही होगा, ए प्लस बी होगा। तो यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये भी यानी कि इससे जो है वो कैंसिल नहीं होगा, यानी कि जो है वो हमारा यहाँ पे 1/2 ही बचेगा। तो ये इस साइड जाएगा तो ये 3 माइनस ये 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5/2। देयरफॉर यहाँ से बी का मान हम निकाले हैं तो 5/2 आया है। तो अब देखिए ए और बी का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं, 5 इक्वेशन में रखते हैं। 5 इक्वेशन में रखेंगे तो ये 3 प्लस बी का स्थान पर हम ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में हम जब रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 3 प्लस भी इक्वल टू ए, एक स्थान पर 1/2 इंटू ये 2b प्लस 1 प्लस बी का स्थान पर 5/2, ये इतना हो गया। अब देखिए आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे जो हुआ नाव लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हुआ क्या करिएगा, तो यहाँ पे नाव लिख दीजिएगा और जो हुआ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हुआ हम यानी कि आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हुआ यानी कि देखिए 3 यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये 3 प्लस भी का स्थान पे जो हम क्या रख सकते हैं, 3 प्लस भी का स्थान पे जो हम ये इतना रख सकते हैं। तो ये 1/2 इंटू ये 2v प्लस 1 प्लस ये 5/2 और बटे में जो हुआ हमारा क्या है, तो v² प्लस v माइनस 2 dv इक्वल टू ये जो हुआ माइनस dx बटे ये x, ये इतना आया हुआ है, ये जो हुआ इतना आया हुआ है। तो अब देखिए इसका जो हुआ इंटीग्रेशन करते हैं, अब जो हुआ आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो है 1 यानी कि इसको जो है प्लस है तो इसको हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा और ये 2v प्लस 1 बटे ये v² प्लस v माइनस 2 dv प्लस ये 5/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और ये dv बटे ये v² प्लस v माइनस 2, ये इतना हो गया इक्वल टू माइनस ये dx बटे ये x हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए हम जो है इसको नीचे वाले को हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसको जो है फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तब जाके ये जो है वह सोल्व होगा। देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये 1/2 ये जो है वह यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यानी कि हम क्या करते हैं, तो देखिए यानी कि नीचे वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं d v² प्लस v माइनस 2। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये देखिए v² का 2v, v का 1 हो जाएगा, माइनस 2 का तो 0 हो जाएगा, बट ये जो है वो v² प्लस v माइनस 2 ये हो गया और ये प्लस ये 5/2 है 5/2 और यहाँ पे देखिए dv और बटे इसको जो है हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में हम यानी कि इसको जब बनाएंगे तो ये जो है यानी कि चलिए यहाँ पे जो हम यानी कि इसको बना के आपको जो है वो यानी कि बना के लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा है यानी कि ये टर्म यहाँ से इसको रहने दीजिए, ये हमारा है v² प्लस v माइनस 2 है, ये इतना है, ये इतना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, a² प्लस 2a एक स्थान पर b है प्लस v का स्थान पे जो हमें यानी कि अब हम क्या देंगे कि ये हमारा v है तो हम यहाँ क्या देंगे तो v हो जाएगा। अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 कैंसिल v हो जाएगा प्लस यानी a² प्लस 2ab प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना ऐड किया है तो ये इतना जो है वो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और -2 है तो -2 हो गया, ये इतना हो गया। तो अब देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, अब देखिए ये 1/2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 अब माइनस ये 2, जब एलसीएम लेंगे तो 4 ये 1 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि हमारा माइनस यानी 1/4 है तो माइनस हो जाएगा यानी -9/4, -9/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -9/4 तो माइनस हो गया और ये 3/2 का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे हम जो है वह लिख देंगे कि हमारा हो जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में जो है वह माइनस ये जो है वह dx बटे x। ठीक है, देखिए हम यानी कि सभी का एक साथ करेंगे इसीलिए इनका हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला होता है dx बटे ये x² माइनस a², ये जो है वह यानी x² माइनस a², ये जो है वो फॉर्मूला होता है 1/2a log
ये x माइनस ए बटे ये x प्लस ए, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको जो अब हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ये हमारा पेज इंड हो गया है। अब देखिए इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा आएगा 1/2। अब आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स, dx बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो log x हो गया। देखिए v² प्लस v माइनस 2, यानी कि ये जो है वो कुछ इस तरीका से ही है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, ये जो है वो v² प्लस v माइनस 2, और ये जो है वो प्लस 5/2 इंटू ये 1/2a, एक स्थान पे 3/2 है तो 3/2 दे देंगे। और ये log x माइनस 8, एक्स के स्थान पर v प्लस ये 1/2 माइनस a, एक स्थान पे 3/2 और बटे ये v प्लस ये 1/2 और प्लस a, एक स्थान पे 3/2 है तो 3/2 दे देंगे। और इक्वल टू देखिए ये जो है वो यानी कि इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा माइनस log x हो जाएगा, log x प्लस देखिए सभी जो हुआ यानी कि log में आया है तो यानी कि कांस्टेंट भी जो है वो हम log c ही ले लेंगे। ये इतना तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए दिक्कत नहीं हुआ होगा तो चलिए अब जो है वो हम इससे आगे जो है इसको हम क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ जो है वो हमारा क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो है वो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2 ये log ये v² प्लस v माइनस 2। और यहाँ पे देखिए यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5/6 log। अब देखिए यहाँ पे 1 यानी कि ये जो हमारा 3/2 में से यानी कि 1 माइनस 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये भी प्लस ये यानी -1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये माइनस यानी कि 1.5 और आधा तो 1 बचेगा, तो ये -1 बच गया प्लस बटे ये हमारा भी और ये प्लस देखिए आधा यानी 1.5 और आधा 2 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए log m माइनस log n। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं। देखिए log m माइनस ये log n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log m बटे n ये होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो ये log ये c/x हो गया। क्या हो गया, c/x, ये इतना हो गया। अब देखिए इनसे आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी कर जाएगा, लेकिन ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जो है 2 बार यानी प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा log ये v² प्लस v माइनस 2 प्लस ये जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/3 log v माइनस 1 बटे ये v प्लस 2 इक्वल टू ये 2 log ये जो है वह c/x, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये पावर में log है तो ये ऊपर में चल जाएगा, यानी कि पावर में है, यानी कि यहाँ पे देखिए m log n, इसका फॉर्मूला होता है log ये जो है वह log n के पावर m होता है। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा तो log v² प्लस v माइनस 2, ये पावर ऊपर चल जाएगा तो ये log ये जो है वह v माइनस 1 बटे ये v प्लस 2 पावर में ये हमारा 5/2 3 हो जाएगा इक्वल टू ये log ये देखिए ये जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा तो ये हमारा c/x के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए log m प्लस log n, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना log ये जो है वह v² प्लस v माइनस 2 इंटू में ये v माइनस 1 बटे ये v प्लस 2 पावर में ये 5/3 हो जाएगा इक्वल टू log ये जो है वह c/x का क्या हो जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए log से log भाई साहब कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा ये v² प्लस v माइनस 2 इंटू में v माइनस 1 बटे ये v प्लस 2 पावर में जो है वह 5/3 इक्वल टू ये c² बटे ये x² c² बटे ये x²। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वो इसका हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका हम फैक्टर निकाल देते हैं। आप लोग इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा ये v² प्लस v माइनस 2। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा
ये जो है वह वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस v माइनस 2। अब देखिए v कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 1 सॉरी ये v न हो जाएगा, तो ये हमारा v प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये v प्लस 2 v प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा v माइनस 1 बचेगा। तो देखिए ये इतना का स्थान पर ये हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा v प्लस 2 इंटू ये v माइनस 1 और ये हमारा हो जाएगा v माइनस 1 के पावर 5/3 और बटे ये v प्लस 2 पावर में ये 5/3 इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो v प्लस 2 के यहाँ पे जो है वो यानी कि v प्लस 2 के जो है वो यानी कि पावर में 1 है और यहाँ पे पावर में 5/3 है, यानी कि ये घट जाएगा, ये यहाँ पे घट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा, ये जो है वो हमारा बचेगा, क्या बचेगा। और ये देखिए v माइनस 1 पावर में जो है वो 1 है और v माइनस 1 के पावर में जो है वो 5/3 है, यानी ये जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बचेगा कुछ इस तरीका से बचेगा, यानी v माइनस 1 के पावर में जो है वह 8/3 और बटे में जो है वह ये हमारा बचेगा, ये जो है वह v प्लस 2 है, तो ये v प्लस ये 2 पावर में जो है वह कितना बचेगा, तो ये जो है वो हमारा कितना बचेगा, तो ये यानी कि ये हमारा देखिए 5/3 और माइनस 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि ये हमारा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो चलिए इसको जब हम यानी कि लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2/3 इक्वल टू में जो है वो हमारा क्या बचा हुआ है, तो सी स्क्वायर बटे ये एक्स स्क्वायर, ये इतना बचा हुआ है। तो देखिए ये इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड चल जाएगा, तो ये हमारा आएगा ये v माइनस 1 के पावर में 8/3 इक्वल टू और ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये सी स्क्वायर ये v प्लस 2 पावर में जो है वह 2/3। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब जो है वो हम क्या यानी कि इसको लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस 1 के पावर में जो है वह यानी कि इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं 4/3 और ये x और ये जो है वह इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू ये जो है वह सी स्क्वायर, इसको भी जो है वह लिख दीजिए c इंटू ये v प्लस 2 पावर ये 1/3 इसका जो है वह क्या करिए होल स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8/3 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और ये जो है वह सी स्क्वायर और ये v प्लस 2 पावर यानी कि 1/3 यानी 2/3 ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा v माइनस 1 के पावर 4/3 इंटू एक्स बचा हुआ है इंटू ये सी इंटू ये v प्लस 2 पावर 1/3। अब देखिए अगर हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं तो ये जो है क्यूब और ये क्यूब दोनों यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा कितना बचेगा, तो ये हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा v माइनस 1 के पावर 4 बच जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा और ये सी क्यूब और ये v प्लस 2 ये इतना बच गया है। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वह v माइनस 1 के पावर में जो है वह 4 और ये जो है वह हमारा हो जाएगा सी क्यूब बटे ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब इस साइड दे दिए और ये v प्लस 2। अब जो है वह हम v का मान रखते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं कि v इक्वल टू हम जो है वह क्या निकाले थे। तो यहाँ पे जो है हम कहाँ कि पुट किए थे, देखिए v इक्वल टू हम निकाले थे y/x, तो यहाँ पे जो है हम रखते हैं y/x, यहाँ पे v का स्थान पे रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये y बटे ये x माइनस ये 1 के पावर 4 इक्वल टू ये सी क्यूब बटे ये एक्स क्यूब और ये y बटे x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये y बटे ये x माइनस 1 के पावर 4 इक्वल टू यहाँ पे जो हुआ क्या हो जाएगा, तो सी क्यूब बटे ये एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x ये 2 और 1 का x और 1 का एलसीएम x ये y प्लस ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एलसीएम हम जब ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1 के पावर 4 बटे ये x के पावर 4। देखिए ये 1/1 है, इसका और इसका एलसीएम हम जब ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ये y माइनस ये जो है वो y माइनस एक्स के पावर में जो है वह क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वह क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये जो है वो हमारा सी क्यू इंटू ये y प्लस ये 2x
और बट्टे देखिए एक्स क्यूब और एक्स, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसका और इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हुआ है ये वाई माइनस ये एक्स है, पावर में 4 इंटू ये सी क्यूब इंटू ये वाई प्लस ये 2x है। अब देखिए यहाँ जो है वो x का जो है वो हम वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं तो x का हम जो है वो वैल्यू रखते हैं। तो x का वैल्यू जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वो हम यानी कि देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि ये देखिए ये जो है वो हम यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो है वो x इक्वल टू जो है वो हमारा कैपिटल X प्लस H रखे थे और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। यहाँ जो है वो हम यहाँ देखिए यहाँ जो है हम यानी कि x का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब उधर चल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस एच हो जाएगा। और y का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस के। अब देखिए ये जो है वो हम ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं तो रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हम ये दोनों वैल्यू को जो है हम रखते हैं, ये दोनों वैल्यू को। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, तो देखिए ये जो है वो हम रखेंगे तो ये y का स्थान पे हमारा था यानी कि क्या आया था, तो y का स्थान पे जो यानी कि हमारा आया था ये y माइनस के आया था, क्या आया था तो y माइनस के आया था। तो यहाँ पे जब हम यानी कि y का स्थान पे रख देंगे तो y का स्थान पे जब हम रखेंगे तो ये y माइनस के आया था, तो ये y माइनस के दे देंगे और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स के स्थान पे ये हमारा हो जाएगा, तो ये माइनस से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। पावर में जो है वह 4 है तो 4 हो जाएगा इक्वल टू ये सी क्यूब है तो सी क्यूब वाई का स्थान पर ये वाई माइनस के रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाई माइनस ये के प्लस 2x है। तो x इक्वल टू हम इतना निकाले हैं, 2 से इसको गुना कर देंगे तो 2x माइनस 2h हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्लस ये 2x माइनस ये 2h हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है y माइनस ये जो है वह x, और देखिए k यानी k इक्वल टू हम क्या निकाले थे, देखिए यहाँ पे k इक्वल टू -1 निकाले थे और h इक्वल टू 2 निकाले थे। तो k इक्वल टू जब -1 रखेंगे यहाँ से जो है वो -1 आया था ना, तो जब हम रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और ये h इक्वल टू 2 निकाले थे तो ये हमारा +2 पावर में 4 हो जाएगा इक्वल टू सी क्यूब। और देखिए y प्लस ये 2x और k का स्थान पर -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये 2 2 जा कितना हुआ 4 हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस ये 3 पावर में 4 इक्वल टू ये सी क्यूब इक्वल इंटू में ये y प्लस ये 2x ये 1 और -4, तो ये हमारा कितना होगा -3। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो फर्स्ट का जो है वो बी नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।